नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरा YouTube चैनल एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी में। आज का जो टॉपिक है हम बोर्ड में लिख दिए हैं कि ईसी, सीटी और सीसीए में क्या डिफरेंस है, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं इसका फुल फॉर्म के बारे में। तो ईसी का जो फुल फॉर्म है वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस, सीटी कंसेंट टू एस्टैब्लिश, सीसीए कंसोलिडेटेड कंसेंट एंड ऑथराइजेशन। ठीक है। अब जो कुछ कहीं कहीं पे ना ये सीटी को कुछ दूसरा नाम से भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सीएफई भी बोलते हैं, एनओसी भी बोलते हैं और सीटी भी बोलते हैं, राइट। इसका 3 नाम है: कंसेंट फॉर एस्टैब्लिश, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एंड कंसेंट टू एस्टैब्लिश। लेकिन तीनों का मीनिंग सेम है। अब सीसीए जो है, सीसीए को हम कहीं कहीं पे सीटीओ बोलते हैं और सीसीए बोलते हैं, कंसेंट टू ऑपरेट, कंसोलिडेटेड कंसेंट एंड ऑथराइजेशन, राइट। तो अभी हम जो डिस्कशन करेंगे इसका तो तीनों का मीनिंग सेम है। अब कंसेंट टू ऑपरेट एंड कंसोलिडेटेड कंसेंट ऑथराइजेशन क्यों रखा, उसमें क्या डिफरेंस है? अब देखिए, जब ये कंसोलिडेशन का मैकेनिज्म नहीं आया था ना, तब कंसेंट टू ऑपरेट बोला जाता था। वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981 का जब उसके अकॉर्डिंग जब एसपीसीबी आपको कंसेंट रिलीज करके देती है तो कंसेंट टू ऑपरेट बोला जाता है। वाटर एक्ट, एयर एक्ट और हजारस वेस्ट ऑथराइजेशन 2016 के अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ कंसेंट मिलता है तो उसको कंसोलिडेटेड कंसेंट एंड ऑथराइजेशन बोला जाता है। ठीक है। सीटीओ एंड सीसीए में उतना ही छोटा सा डिफरेंस है, बाकी दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है। अब हम डिस्कशन करेंगे ये तीनों में क्या डिफरेंस है। मैं आपको एग्जांपल के तरीके समझाऊंगा, ये बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा, हार्ड डिस्कशन अपने को नहीं करना है। देखो, मैं एक एनवायरमेंटल इंजीनियर हूं और सपोज करो कि एक कोई XYZ कंपनी का चेयरमैन है, राइट। वो चेयरमैन को उसको एक प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करना है, एक नया प्रोजेक्ट इंडिया में बनाना है और उसको उस प्रोजेक्ट के थ्रू उसको पैसे कमाने हैं। ठीक है। तो जब उसके माइंड में ये आएगा कि मुझे एक प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करना है तो सबसे पहले वो एनवायरमेंटल इंजीनियर के पास जाएगा, राइट। जैसे कि मैं हूं, इस केस में मैं हूं, मेरे पास एक चेयरमैन XYZ कंपनी के आए और उन्होंने बोला आपको जो है मेरा ये प्रोजेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग आपको एनवायरमेंट रिलेटेड कंसेंट लेके आना है, राइट। तो कंसेंट में कैसे लेके आऊंगा? देखिए, इसमें सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आएगा, मैं सामने वाला जो चेयरमैन है उसको क्या पूछूंगा, जो मेरे पास जो चेयरमैन आएगा उसको क्या पूछूंगा मैं कि सर आपका जो प्रोजेक्ट है जब पूरा एस्टेब्लिश हो जाएगा, ऑपरेशन फेज में आ जाएगा, राइट। तो ऑपरेशन फेज के बाद जो प्रोडक्ट आपका बनेगा और जो प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास जाएगा उसका एंड यूज क्या होगा, समझ गए? मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज एक चेयरमैन आए और मैंने ये क्वेश्चन उनको पूछा, उन्होंने मेरे को ये जवाब दिया कि भाई ये इसका एंड यूज पेस्टिसाइड है, ये पेस्टिसाइड तरीके यूज होगा, फार्मर इसे पेस्टिसाइड के तरीके यूज करेंगे, राइट। तो मैंने सिर्फ इतना ही पूछा कि पेस्टिसाइड बनने वाला है, इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग पेस्टिसाइड बनने वाला है। मैंने ये दिमाग में क्लियर कर लिया कि पेस्टिसाइड है। अब EIA नोटिफिकेशन 2006 जिसको स्टडी करके जिसके अकॉर्डिंग ईसी लाया जाता है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस लाया जाता है, उसमें एक टेबल है। आप जब नीचे जाओगे ना, उस टेबल के अंदर ऑल प्रोजेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड कौन से कैटेगरी में फॉल होगा? ए कैटेगरी में फॉल होगा और उसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट उसको ईसी देगी। अब देखिए, आप अगर इसे सिंप्लीफाई वे में समझते हैं, देखिए ये इतना आप समझ गए। देखिए क्या होता है ना, जैसे सपोज आपका प्रोडक्ट है पेस्टिसाइड, राइट। मुझे XYZ कंपनी के चेयरमैन बोले कि उनका प्रोडक्ट है पेस्टिसाइड, राइट। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम मैं जो लेके आऊंगा उनके लिए एनवायरमेंटल जो कंसेंट है वो है ईसी। इसका फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल
क्लियरेंस, राइट। अब इसको लाने के लिए मुझे फॉलो करना पड़ेगा EIA नोटिफिकेशन 2006, EIA नोटिफिकेशन 2006, राइट। अब EIA नोटिफिकेशन 2006 के अकॉर्डिंग जो पेस्टिसाइड वाला जो पेस्टिसाइड एंड यूज वाला जो प्रोडक्ट है, इसका सारा प्रोजेक्ट कैटेगरी ए में फॉलो होगा। अब देखिए कैटेगरी क्लासिफिकेशन ये सब मैं बाद में जाऊंगा, आप खाली इतना सिंपल वे में समझिए। कैटेगरी ए जो है वो उसका जो ईसी है वो MOEF CC ग्रांट करता है, और जो कैटेगरी बी है उसका जो ईसी है वो स्टेट लेवल पे, ये हो गया सेंट्रल लेवल पे, और ये हो गया स्टेट लेवल पे SEIAA, ये ग्रांट करता है, राइट। मुझे क्या लाना है? एनवायरमेंटल क्लियरेंस। पेस्टिसाइड प्रोडक्ट है, पेस्टिसाइड प्रोडक्ट, और मेरे को ईसी लेके आने के लिए मैं किससे लेके आऊंगा? सब इसका सारा प्रोजेक्ट सेंट्रल वाली जो टीम है जो ईसी ग्रांट करती है वो करके देगी, जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, इतना ही समझिए कि ए कैटेगरी में सारा चीज फॉल होगा। तो मैं क्या करूंगा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट से पहले ईसी लेके आऊंगा, समझ गए? तो मेरा काम ईसी का हो गया। देखिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस का काम हो गया मेरा। अब उसको ईसी लाने के लिए EIA नोटिफिकेशन 2006 में कैसे लेके आते हैं, क्या क्या लिखा गया है, उसको हम डिटेल में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। लेकिन आपको जो शॉर्ट में बताया क्लासिफिकेशन होता है, ए कैटेगरी अगर फॉल होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के पास जाएगा, और बी कैटेगरी में फॉल होता है तो सिया के पास जाएगा। जैसे उन दोनों का काम सेम है, बस कैटेगरी में डिफरेंस है, बस इतना ही ध्यान रखें। तो मैं पहला स्टेप क्या किया? एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेके आया। ठीक है, इसका जो ग्रांट अथॉरिटी है MOEF एंड CC और SEIAA, ठीक है, पेस्टिसाइड प्रोडक्ट के लिए मैं ये ले आया। ये एजेंसी का काम यहीं समाप्त हो गया। ठीक है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस जैसे ले आया तो इस एजेंसी का काम यहीं समाप्त हो गया। अब मेरा सेकंड स्टेप क्या है? अब देखो प्रोडक्ट, सिर्फ उन्होंने मेरे को प्रोडक्ट के बारे में बताया है, साइट अभी खाली पड़ा है, जमीन है ऐसे ही, मतलब कुछ भी वहां पे एक्टिविटी नहीं हुआ है आज के डेट में। ठीक है, उससे पहले मैं एनवायरमेंटल क्लियरेंस ले आया हूं। उसके बाद में जाऊंगा CTE। इसका मतलब क्या है? कंसेंट टू एस्टैब्लिश। अब मैं कंसेंट टू एस्टैब्लिश लेने जाऊंगा। देखिए, कंसेंट टू एस्टैब्लिश एंड कंसेंट टू ऑपरेट और कंसोलिडेटेड कंसेंट ऑथराइजेशन, जो CCA होता है, ये एजेंसी इसका अलग है। इसका एजेंसी ईसी के साथ, ईसी को कौन देता है? MOEF, CC और सिया। इसका ग्रांट करने का जो एजेंसी है वो कौन है? SPCB, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। यहाँ पे मेरा काम ईसी का खत्म हो गया, तो CTE एंड CCA लेने का काम अभी मेरे को स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देगी। ठीक है, तो मैं स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पे CTE अप्लाई करूंगा। जैसे ही मैंने इसी लिया, अब CTE अप्लाई करूंगा। अभी प्रोजेक्ट ग्रीन फील्ड है, लाइक जमीन में या जगह पे कुछ प्रोजेक्ट में कुछ भी प्रोडक्ट ऑपरेशन फेज में नहीं आया है, सिर्फ बातें चल रही है। ठीक है, अब देखिए मैं CTE लेके आने के लिए कोशिश करूंगा। अब इसी ले लिया, CTE लाऊंगा, तो CTE के लिए एप्लीकेशन करूंगा कहां पे? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ। अब जब स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मैं इसी CTE अप्लाई करूंगा, देखिए जमीन तो खरीद लिया है चेयरमैन ने, उनका माइंड सेट है कि मैं प्रोडक्ट पर्टिकुलर पेस्टिसाइड बनाऊंगा, लेकिन वहां पे कुछ पाइपिंग, इरेक्शन ऐसा कुछ भी चालू नहीं हुआ है, राइट। तो हम क्या करेंगे अभी? जैसे ही, एक मिनट, पाइपिंग, इरेक्शन साइड पे कुछ अभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो अभी मेरे को CTE में जब अप्लाई करूंगा तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम विजिट करेगी, साइट विजिट करेगी, हाँ आपका इतना जमीन है और ये है और आप ये प्रोजेक्ट करने वाले हो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो सब करके अभी कंसेप्ट एस्टैब्लिश के टाइम में ये जो SPCB है, सिर्फ और सिर्फ जो है ईसी अगर आपको मिल गया है ना, इनका काम लिमिटेड है। इनको देखिए, ईसी लेने के लिए, ईसी लेना होता है ना तो डिटेल में स्टडी होता है, बेसलाइन स्टडी, प्रोजेक्ट स्टडी, उसका EMP बनाना, बहुत सारे स्टडी होता है, ईसी लिया जाता है। अब ईसी एक बार मिल गया तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कुछ भी क्वेश्चनिंग आंसर ऐसा ज्यादा करती नहीं है, वो सिर्फ आपको पूछती है आपको ईसी मिला है ना। जब ईसी मिल गया है, ये सीधा सीधा आपको CTE ग्रांट करके दे देगी।
अब जैसे ही सीटी मिला, इसके नाम से समझिए, कंसेंट टू एस्टैब्लिश। कंसेंट का मतलब क्या है? मंजूरी। आप अगर गूगल में भी सर्च करें कंसेंट का मतलब क्या है? मंजूरी। मंजूरी देना, किसी को बोलना कि हाँ आप जो है, मतलब वन टाइप ऑफ परमिशन, आप जो है अभी अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो जैसे ही मेरे को ईसी और सिटी मिला, मैं मेरा चेयरमैन को मैसेज डालूंगा कि सर मुझे ईसी और सिटी मिल गया है, एनवायरमेंटल साइड से मुझे जो करना था आपका प्रोजेक्ट का इरेक्शन के लिए, आप अभी स्टार्ट कर सकते हो, मैं वो लेके आ चुका हूं, राइट। जैसे ये मैसेज पास ऑन करूंगा तो वो फिर एक्टिव हो जाएंगे, उनके प्रोजेक्ट टीम को लगा देंगे और जो साइट अभी खाली पड़ी हुई थी उसमें इरेक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। वंस सारा काम हो जाएगा प्रोजेक्ट के रिलेटेड, पाइपिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, सिविल, सब कुछ काम खत्म हो जाएगा। अब देखिए जब वो काम चल रहा होगा ना, ईसी और सीटी लेने के बाद ये जो MOEFCC और ये जो SPCB, सीटी वाला SPCB, ये दोनों एजेंसी जब आपको परमिशन देंगे कि आप इरेक्शन स्टार्ट कर सकते हो प्रोजेक्ट में, उस टाइम पे उसमें कंडीशन लिखी हुई होती है, भाई आपको हम परमिशन दे रहे हैं और हमारा ये कंडीशन है, आपको ये फुलफिल करना है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। जो भी कंडीशन वो लोग ईसी और सिटी में दिए होंगे, जब वो साइट पे इरेक्शन का काम चल रहा होगा, जब साइट में पाइपिंग स्ट्रक्चर वगैरह सब चालू हो जाएगा, उस टाइम पे एनवायरमेंटल इंजीनियर वो चेक करता रहेगा पीरियडिकली कि ईसी वाला कंडीशन और सिटी वाला कंडीशन प्रोजेक्ट वाला ठीक सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा। वंस उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर पाइपिंग वगैरह हो जाए, मेरा कंडीशन सारा फुलफिल हो जाए, जब उसका कमीशनिंग वाला फेज आएगा, वो सोचेगा कि चलो ठीक है अभी मैंने सब कुछ कर लिया, अभी मेरे को कमीशनिंग करना है। तो कमीशनिंग का जब फेज आएगा या जो ट्रायल रन वाला फेज आएगा, वंस वो ऐसे ही देखेगा कि हाँ ठीक है मेरा ट्रायल रन सक्सेस हो रहा है, अब वो मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेगा कि जो है मैं रेडी हो गया हूँ, प्रोजेक्ट वाला कम्युनिकेट करेगा कि मैं रेडी हो गया हूँ, मेरा इरेक्शन का काम खत्म हो गया, आप जो है अभी इसका ऑपरेशन में जा सकते हैं। अब ऑपरेशन करने से पहले मैं और एक कंसेंट लूंगा, किससे लूंगा? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। फाइनल कंसेंट, उसको क्या बोलते हैं? CCA, कंसोलिडेटेड कंसेंट एंड ऑथराइजेशन, राइट। अब CCA जो ग्रांट करेगा SPCB, वो आएगा फिर से साइट विजिट के लिए, जब आप एप्लीकेशन करोगे फिर से साइट विजिट के लिए आएगा। वो क्या देखेगा? ईसी और सिटी वाला जो कंडीशन है आपने फुलफिल किया है कि नहीं। उसमें अगर बोला होगा ETP बनाने के लिए, उसमें बोला होगा कुछ APCM लगाने के लिए, एयर में कुछ जा रहा है आपका APCM, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर डालने के लिए, वो सब फुलफिल हुआ है कि नहीं, हजार्डस स्टोरेज एरिया बना है कि नहीं, प्रॉपर एक बार देख लेगा। आप प्रॉपर रेडी हो, आपका ट्रायल रन सक्सेस है, उसके बेस पे वो कंसोलिडेटेड कंसेंट एंड ऑथराइजेशन आपको इशू कर देगा। किसके रूल के अकॉर्डिंग? किस एक्ट के अकॉर्डिंग? वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981 एंड हजार्डस वेस्ट रूल 2016, उसके अकॉर्डिंग आपको CCA ग्रांट करके देगा। देखिए मैं आपको जो है प्रॉपर EC, CT और CCA के अंदर क्या डिफरेंस है, ग्रांटिंग अथॉरिटी कौन है उसका, और दूसरा वो किस फेज में लिया जाता है, EC कब लिया जाता है, CT कब लिया जाता है, CCA कब लिया जाता है, वो आपको मैंने बता दिया है, राइट। आपको डिटेल में मैं इसके बाद EC कैसे लिया जाता है, वो डिटेल स्टडी एक आती है, उसमें क्या क्या करना होता है वो आपको पूरा प्रॉपर समझाऊंगा। CT कैसे लेते हैं, CCA कैसे लेते हैं, उसका पूरा प्रोसीजर है, उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन मैं आज का जो वीडियो था वो सिर्फ EC, CT और CCA में क्या डिफरेंस है, कब लिया जाता है, कौन ग्रांटिंग अथॉरिटी, वही समझाना था आपको, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आपको अगर इस फील्ड में समझना है बहुत सारी चीजें, अभी ये सिर्फ मेरा शुरुआत है, अभी इसमें बहुत आगे मैं जाऊंगा, बहुत कुछ समझाऊंगा, बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस तक। आपको जैसे कि कोई स्टूडेंट है या कोई नया जॉब कर रहा है, जॉब पे लगा हुआ है, देखिए ये सब चीजें है ना, कोई ऐसे बिठा के समझाएगा नहीं आपको, लेकिन मेरा ये कोशिश रहेगा। आप मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल भी देख सकते हैं, मैं कौन से कंपनी में काम किया हूँ आप सर्च कर सकते हैं। मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेस पे आपको मैं ये इतना करवा दूंगा कि आप जो है कहीं पे भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करेंगे, राइट। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।